स्टूडेंट, आज के पावर पॉइंट की क्लास में हम लोग समझेंगे स्लाइड शो से रिलेटेड कमांड्स। स्लाइड शो का जो कमांड होता है जो जनरली हमको प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है, और जो ये इसका कमांड होता है आपको ऊपर के मेनू में आपको शो करेगा। एक मेनू स्लाइड शो। स्लाइड शो के ऑप्शन पे जब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो कमांड आपको यहाँ पे देखते हैं, आज जो कमांड हम आपको बताएंगे सबसे पहले वह है कि प्रेजेंटेशन के समय में स्लाइड को दिखाने का तरीका। स्लाइड शो में जो रिलेटेड कमांड होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो जो हमको प्रेजेंटेशन देना है उस प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले आपको कौन से स्लाइड को दिखाना है या किस तरह से दिखाना है, इस सारे का मेथड जो है यहाँ से आपको शो करता है। इसमें से सबसे पहला जो कमांड होता है फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभ से, और इसका जो कीबोर्ड कमांड होता है वो F5 की होता है। तो हमको सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल व्यू में हम लोग स्लाइड बनाते हैं 5, 10, 50, 25, और जब मेरा प्रेजेंटेशन का समय आता है तो हमको इसको फुल व्यू में शो करना होता है। तो वहाँ पे जो है सो आपको कमांड जो स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम बिगनिंग। कहने का मतलब कि आपको पहले स्लाइड से लेकर के आखिरी स्लाइड तक जितना हो उस सारे स्लाइड को आपको प्रेजेंट करना है। तो जब आप फ्रॉम स्लाइड शो में जाकर के फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे या F5 की को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्टिंग से आपका शो करेगा, स्टार्टिंग से आपको शो करेगा। लेकिन जो आपका दूसरा कमांड होता है फ्रॉम करंट स्लाइड, इस कमांड के द्वारा क्या होता है कि आपको जो स्लाइड है, जैसे आपके पास जो है पहला स्लाइड आपको नहीं शो करना है, आपको स्लाइड नंबर 2 से ही शो करना है। तो इसके लिए स्लाइड शो में जाना होगा और फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करेंगे। और इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है शिफ्ट के साथ F5 होता है। आप एक बार फिर से समझें कि फ्रॉम बिगनिंग के लिए जो कमांड होता है वो F5 की होता है, जबकि इसके बाद मतलब कि जिस स्लाइड से आपको शुरू करना है तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F5 की को प्रेस करने की जरूरत होती है। शिफ्ट के साथ F5, जब आप शिफ्ट के साथ F5 की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 की को तो आपको जो है सो जो स्लाइड आपके सामने होगा वही स्लाइड से आपका शो करेगा शिफ्ट के साथ F5। तो इस तरह से जो है सो आप इसका F5 करने से आपका पहले स्लाइड से शुरू होता है। अगर आप जिस स्लाइड का यूज करेंगे मतलब कि आपको पहले स्लाइड से शुरू नहीं करना है तो शिफ्ट के साथ F5 की को प्रेस करेंगे तो दूसरे स्लाइड से आपको शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो दो कमांड हमने देखा या आपने देखा कि किस तरह से आप शुरू से कर सकते हैं या बीच से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा कमांड में आता है कि आप जो भी स्लाइड को शो कर रहे हैं उसका एक रेंज बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 1 से लेकर के 10 स्लाइड है और 1 से 10 के बीच में आपको दूसरे स्लाइड से लेकर के 8वें स्लाइड तक ही शो करना है तो 2 से लेकर के 8 का एक रेंज बना लें और उस तरह से आप जो है उसको शो। तो 2 से लेकर 8 तक का जो रेंज बनेगा उसके लिए सेटअप स्लाइड से शो का यूज होता है। सेटअप स्लाइड शो का हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम रेंज बना सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है सेटअप स्लाइड शो का यूज करते हैं। जब हम सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम और या टू, यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है आपको ऑल का, ऑल से क्या होगा कि सारे स्लाइड आपको शो करेंगे। अगर आपको रेंज बनाना है तो फ्रॉम और लास्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम पे पहले क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 11 तक आपको टोटल नंबर ऑफ स्लाइड आपको शो कर रहा है। तो हमको दिखाना है कहाँ से, 2 से, और कहाँ तक दिखाना है, 8 तक। तो इसका रेंज क्या बन गया, 2 से लेकर 8। अब यहाँ पे अगर हम F5 की को प्रेस करेंगे तो इसका जो बिगिनिंग स्लाइड होगा वो 2 नंबर होगा, जो लास्ट स्लाइड होगा वो 8 नंबर होगा। इसको हम कर देते हैं ओके। इस तरह से ये अप्लाई हो गया। अब हम F5 की को प्रेस करते हैं। F5 की से क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग से होता है, लेकिन इस बार 1 नंबर से, पहले नंबर से नहीं शो करके दूसरे नंबर से ही, ठीक है, ये दूसरे नंबर से शो करना शुरू करेगा। फिर जाकर के जो है सो आपको F5 की को प्रेस करने के बाद जो है सो आपका, जैसे आपने F5 की को प्रेस किया, ये जो है सो दूसरे नंबर से शो किया। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट करेगा
स्लाइड नंबर 8 पे जाकर के। ये हुआ दूसरा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इस तरह से ये शो जो है सो आपका दूसरे नंबर से स्टार्ट करेगा और लास्ट जो होगा सो इसका 8वें नंबर पे जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लाइड शो का कमांड। चलिए और जो है सो आपको हम इसके अंदर में आपको बताते हैं कि जो अभी तो हमने इसका रेंज 2 से 8 किया हुआ है, ये पहले से, और ये 8 के बाद नहीं शो करेगा। अब हमको कंप्लीट शो कराना है, तो इसके लिए फिर से हम कहाँ पे जाएंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे जाना है, स्लाइड शो पे, और इसके बाद आपको सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करना है। और सेटअप स्लाइड शो पे जाकर के जो रेंज हमने 2 से 8 का बनाया था उसको रिमूव करना है। तो हमको सबसे पहले ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करते ही ये रिमूव हो जाएगा। अब फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो अब जो हम F5 की को प्रेस करेंगे तो पहले नंबर से ही शो करेगा और लास्ट नंबर तक ये शो करेगा। तो अभी तक स्लाइड शो में जो आप 3 कमांड समझे उसको एक बार फिर से समझें। स्लाइड शो का जो कमांड है फ्रॉम बिगिनिंग, इस कमांड के द्वारा क्या होता है कि आपका स्लाइड फुल स्क्रीन में पहले नंबर से शो करता है और लास्ट नंबर तक आपको कंप्लीट आपको दिखाता है। दूसरा कमांड होता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। इस कमांड के द्वारा आप जो यूज करते हैं तो जिस स्लाइड पे आपने इसको एक्टिव किया हुआ होगा बस उसी स्लाइड से शुरू करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग का जो कीबोर्ड कमांड हो गया वो F5 की को हो गया, और फ्रॉम करेंट स्लाइड का जो कमांड हो गया शिफ्ट के साथ F5 हो गया। और तीसरा कमांड आपने देखा कि किस तरह से हम सेटअप स्लाइड शो का यूज करते हैं। सेटअप स्लाइड शो से क्या होता है कि आप जो है एक रेंज बना सकते हैं और रेंज के आधार पे ही शो कर सकते हैं। तो ये 3 कमांड के अलावा जो आपको अभी जो हम कमांड बताने जा रहे हैं वो हाइड स्लाइड और अनहाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का जो कमांड होता है इसका क्या मतलब हुआ कि हम छुपा सकते हैं। अब ये छुपाने का काम क्या हुआ कि जब हम पहले से लेकर के और लास्ट तक दिखाना चाहते हैं लेकिन बीच से किसी एक स्लाइड को नहीं शो करना। जैसे मेरे पास ये 2 स्लाइड हैं, इन दोनों में जो ब्लू कलर का जो आपको शो कर रहा है ये इसको हमको हाइड करना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर, ये है तीसरा नंबर का स्लाइड, इस नंबर को हमको क्या करना है, हाइड कर देना है। जब इसको हम हाइड करेंगे तो किस तरह से हाइड करेंगे, तो स्लाइड शो में जाएंगे। स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ पे आपको कमांड दिखेगा हाइड स्लाइड। जब हम हाइड स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ के इसके नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस लग गया, मतलब कहने का मतलब ये हाइड हो गया। मेरे पास ये 2 स्लाइड सेम है, केवल इसका कलर चेंज था। ये ब्लू कलर जो था उसको हमने हाइड कर दिया। अब हम अगर आप F5 की को प्रेस करेंगे तो ये पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड जो आपको इस कलर का दिख रहा है, लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो एग्जैक्ट जो हमने हाइड किया हुआ था वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये शो नहीं करता है। तो चलिए हम आपको अभी बताएं कि किस तरह से ये हाइड होता है। अब है कमांड अनहाइड का। अनहाइड का कमांड कैसे होता है इसको आप समझेंगे। सबसे पहले उस स्लाइड पर क्लिक करना है जिसको अनहाइड करना है। अनहाइड करने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, स्लाइड शो में। स्लाइड शो में क्लिक करने के बाद आपको हाइड स्लाइड पर फिर से एक बार क्लिक करना है। हाइड स्लाइड पर क्लिक करने से क्या होता है, जो जिसको हमने हाइड किया होता है अब ये अनहाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस लगा हुआ था वो हट चुका है, ये हो गया अनहाइड। तो इस तरह से हम हाइड भी कर सकते हैं अनहाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से ये कमांड हो गया हाइड करना और अनहाइड करना। हाइड अनहाइड का पूरा कमांड कहाँ से होता है, तो सेम कमांड होता है स्लाइड शो में जाकर के हाइड स्लाइड, जो एक्टिव स्लाइड होगा वो हाइड होगा, पुनः इसी पे क्लिक करके अनहाइड करना। तो इस तरह से स्लाइड शो का कमांड कैसा हो गया, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग F5, करेंट स्लाइड शिफ्ट के साथ F5, सेटअप स्लाइड से रेंज बनाना, और हाइड स्लाइड और अनहाइड स्लाइड, इस तरह से इसका यूज करते हैं। चलिए इसके बाद जो है सो हम आपको
जो बताने जा रहे हैं वह स्लाइड के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्लाइड के इफेक्ट कौन कौन होते हैं, क्या सब होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। आपके मेनू में ऊपर में अगर आप देखेंगे तो डिजाइन के बाद ट्रांजिशन और एनिमेशन दो ऑप्शन होते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है कि जो भी स्लाइड होते हैं, इस स्लाइड का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। स्लाइड के इफेक्ट को ट्रांजिशन कहा जाता है। जबकि स्लाइड में जो कंटेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एडवांस इंस्टीट्यूट या बॉक्स बना हुआ, इसमें जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन। तो ट्रांजिशन किस तरह से यूज करते हैं, तो सबसे पहले उस स्लाइड को यूज करेंगे जिस स्लाइड में हमको कोई इफेक्ट देना है। ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे। ट्रांजिशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये अलग अलग प्रीव्यू आपको शो कर रहा है। इसमें से जिस तरह का प्रीव्यू को हमको जरूरत होगा इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो है सो आपको शो करेगा। इस तरह से हम हर एक स्लाइड में एक अलग अलग टाइप के जो है सो प्रीव्यू का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जो है सो आपको शो कर रहा है, ये ट्रांजिशन आपको शो कर रहा है। चलिए फिर इसके बाद वाला का यूज करते हैं। फिर इसके बाद वाले को इस तरह से सब का जो है सो एक अलग अलग जो है सो इफेक्ट जो है सो हम यूज कर रहे हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सब में आपको स्टार्ट लगा हुआ नजर आएगा। पांचवा को लेते हैं, छठा लेते हैं, सातवां लेते हैं, आठवां लेते हैं, नौ, दस और 11। ठीक है, तो इस तरह से जो ऐसा हम सबका जो ऐसा इफेक्ट हमने इसमें शो कर दिया। अब क्या होता है कि जब हम सब में जो है सो ट्रांजिशन इफेक्ट लगा चुके हैं तो हमको शो करना है। तो जब हम इसको F5 की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला आपको स्लाइड आया वो इस तरह से। अब नेक्स्ट जाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हर एक का जो है सो अपना ट्रांजिशन जो है सो इसमें शो करेगा। इस तरह से जो है सो आपको हर एक का ट्रांजिशन आपको शो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या हुआ, तो जो भी आपके स्लाइड होते हैं उनमें जो इफेक्ट हम लगाते हैं तो जो इफेक्ट आपको शो करता है उसी को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जो भी कंटेंट होते हैं उन कंटेंट में जो इफेक्ट होता है तो उनको हम लोग कहते हैं एनिमेशन। चलिए एक एक करके एनिमेशन को भी समझते हैं। एनिमेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले स्लाइड को ओपन करना होगा और इसके कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं और एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऐसा आपको शो करेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले व्हील पे क्लिक करते हैं। व्हील पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये शो करेगा और भी ये इस तरह से आ गया। और फिर जैसे इसके कंटेंट को यूज करते हैं, चलिए आप दूसरे स्लाइड में जाते हैं, पहले इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लाई इन करते हैं तो ये इस तरह से हो गया। इफेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसमें भी फिर जैसे वही है फ्लाई इन देते हैं। फिर इसके बाद जैसे इमेज को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी तरह से भी इमेज को ही सेलेक्ट करते हैं। फिर इसको फिर इसको फिर इसमें भी हर एक में भी एक एक जो है सो हम इसका यूज कर सकते हैं। यहां से इफेक्ट का ऑप्शन होता है, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं।
इसको भी फ्लाई इन लेते हैं और इफेक्ट जो है सो हम साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड यूज करते हैं, ये आ गया। फिर इसमें भी इस तरह से जो है सो हर एक में इसकी कंटेंट में कुछ ना कुछ जो है सो इफेक्ट हमको देने की जरूरत होती है, तो इस तरह से ये एनिमेट करते हैं। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फिर इसमें भी जो है हम एक लाइन ये इस तरह से लगा दिए, इफेक्ट जो है सो फ्रॉम टॉप ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक में जो है सो अलग अलग जो है इफेक्ट लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है सो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। अभी इससे पहले ट्रांजिशन हुआ, फिर जो है सो एनिमेशन हुआ, तो जब हम F5 की को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ट्रांजिशन शो करेगा। अब इसके बाद ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको एंटर की को प्रेस करना होगा, तो इसका जो है सो एनिमेशन आपको शो करेगा। फिर जो है सो आप आगे बढ़ने के लिए आप हर एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, या आप जो है सो एरो की से आप आगे बढ़ सकते हैं। एरो प्रेस कीजिए, हर एक बार जो है सो आपका इसका एनिमेशन जो है सो आपको चेक करेगा। तो इस तरह से आप हर एक बार जो है सो एंटर की या एरो की से आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सो एनिमेशन के साथ जो है सो ट्रांजिशन और एनिमेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम लोग शो करना है, हमको शो करना है, तो हर एक बार यूज करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है सो इसका यूज करें, ठीक है। एंटर की को प्रेस करें या एरो की का प्रेस करें, किसको कितने बार रखना है। तो इसका जो एक सॉल्यूशन आपके पास होता है कि इसमें एक टाइमिंग आप फिक्स कर सकते हैं। टाइमिंग फिक्स करने से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक उस टाइमिंग के अनुसार के साथ या उतने इंटरवल के साथ अपने ऑटोमेटिक ही दूसरे ऑप्शन में आ जाता है। मतलब कि आपको एंटर या एरो की को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप आ जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये होती है कि अगर आपके स्लाइड में कोई भी मल्टीमीडिया यूज़ हो, जैसे इसमें ऑडियो यूज़ हो या वीडियो यूज़ हो, तो जितना समय ऑडियो या वीडियो का होता है उतना समय या इंटरवल आपको सेट करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो क्या होगा कि जितना आपका उसका मल्टीमीडिया का चाहे ऑडियो है या वीडियो है, वो टाइमिंग 10 मिनट का है और आपने 5 मिनट पे ही सेव कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है, तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। फिर जो है सो वो आगे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो हर एक का एक इंटरवल को आपको उसके अनुसार से ही सेट करने की जरूरत होती है। तो इसको हम कैसे सेट करें, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। कि अभी हमने जो आपको बताया है, सबसे पहले स्लाइड शो का कमांड बताया, जिसमें आपने बताया कि कैसे जो है सो शुरू से देख सकते हैं, 20 से देख सकते हैं, रेंज सेट करके देख सकते हैं, या जो है सो हम लोग जो है 20 से किसी को हाइड करना है तो कैसे से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में हमने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया, ट्रांजिशन किस तरह से जो है सो आपको इमेज को जो भी होगा या जो भी आपके स्लाइड होगा वो इफेक्ट किस तरह से होगा, या इसके कंटेंट में हमको कोई इफेक्ट देना है तो किस तरह से यूज करेंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको टाइमिंग कैसे सेट करेंगे, टाइमिंग सेट करने का क्या तरीका होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके लिए स्लाइड शो में एक बार फिर से क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करना है, स्लाइड शो में। स्लाइड शो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिहर्स टाइम। रिहर्स टाइमिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन मॉनिटर का स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। लेफ्ट साइड टॉप में एक जो है सो आपको स्टॉप वॉच खुलता है। स्टॉप वॉच से काउंटर का सेकंड जो है सो आपका चलने लगता है। अब हर एक का उसी सेकंड के अनुसार से आपको सेट करने की जरूरत होती है। चलिए हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो में पे क्लिक करने के बाद रिहर्स टाइम पे, कहाँ पे क्लिक करना है, रिहर्स टाइमिंग पे। रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करने से ये जो है सो आपका ब्लैक हो गया। अब जो है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 सेकेंड आपका चल रहा है। अब एंटर की को प्रेस करेंगे और हर एक को सेटिंग करना है, टाइम सेट करना है, इंटरवल के अनुसार से कितना रखना है।
इतना समय तो जरूर देना है जिससे वो जो है सो कोई भी देखने वाला उसको सही ढंग से समझ पाए या उसको पढ़ पाए, उतना समय आपको जरूर देना है। इस तरह से आप हर एक स्लाइड के बाद आप एंटर की को प्रेस करते हुए जाएंगे, इंटरवल सेट करेंगे। ऊपर में जो काउंटर चल रहा है उसमें आपको सेकंड सेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है सो आपको ये हो रहा है। तो जो भी आपका टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, कितना टाइम रखना है उस टाइम को, इंटरवल को आप जो है सो ऊपर के काउंटर से आप देख सकते हैं और वहां से सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप एक चीज हमेशा देखेंगे कि जब भी आपका एक नया स्लाइड शुरू होता है, आप जीरो से शुरू होते हैं, फिर वहां से ये जो है सो आपका कंप्लीट होना शुरू करता है। ये जो है सो आपका स्लाइड शो करने का कमांड हो गया। इसमें हम टाइम सेट कर रहे हैं, एक एक करके टाइम में सबको सेट करना है। सबको हम सेट करते हुए जा रहे हैं, एंटर की को प्रेस करके। अगर आप लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें आपको टोटल टाइम कंज्यूम, पूरे सेट करने में कितना समय लगा उसको। यहाँ पे आप देखेंगे कि द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 2 मिनट 25 सेकेंड। ठीक है, तो आपको इसमें दिया हुआ है कि आप इस टाइम को रखना चाहते हैं या आगे पीछे करना चाहते हैं, तो फिर से आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। यस आप पर क्लिक करेंगे। जब आप यस करेंगे तो जितने भी स्लाइड है वो सारे जो है सो एक मेनू के रूप में आपको यहाँ पे शो करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड शो, इसको कहते हैं स्लाइड शो। ये जो है सो आपका जो है सो आपका ऑप्शन जो हो गया, यहाँ पे आपको फिर वापस जाने के लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू जो का ऑप्शन जो दिख रहा है, स्लाइड शॉर्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको वापस जाने के लिए आपको नॉर्मल में क्लिक करना होगा, नॉर्मल पे क्लिक करना होगा इस तरह से। तो चलिए हम इसको हमने सेट कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो है सो आपको टाइमिंग से साथ सेट करेंगे। इसके लिए हम F5 की को प्रेस करेंगे। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है और जो भी आपने इसके लिए टाइमिंग सेट किया हुआ है उसी टाइमिंग के अनुसार से ये अब जो है सो आपको शो करेगा। ये जो है सो जो भी टाइमिंग आपका सेट है उसी टाइमिंग के अनुसार से ये अभी आपको शो करेगा। अभी आपको न तो एंटर प्रेस करना है ना एरो का यूज करना है, जो टाइमिंग आपने दिया हुआ है उसी के अनुसार से ये ऑटोमेटिक ही ये चलता हुआ। ये कमांड किस तरह से हुआ, तो रिहर्स टाइमिंग से। रिहर्स टाइमिंग का जो कमांड होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्लाइड शो में होता है। जब आप स्लाइड शो में आते हैं तो वहाँ पे जो है सो आपका ऑप्शन होता है रिहर्स टाइमिंग का, उस पर आपको क्लिक करना होता है और क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हैं। आज के क्लास में जो हमने आपको बताया है एक बार फिर से समझें कि स्लाइड शो
में आपको कमांड हो गया स्लाइड शो प्लस फ्रॉम बिगनिंग F5, स्लाइड शो प्लस करंट स्लाइड शिफ्ट के साथ F5, स्लाइड शो प्लस सेटअप स्लाइड शो, इस कमांड का यूज हुआ रील्स बनाने के लिए। इसके बाद आपका हो गया कमांड हाइड स्लाइड और अनहाइड स्लाइड, हाइड स्लाइड को छुपाना और वापस जो है उसको लाना। इसके बाद हमने आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना, एनिमेशन अप्लाई करना और टाइमिंग सेट करने के लिए रिहर्स टाइमिंग का यूज करना। ये सारे कुछ कमांड्स जो है सो हमने इसके द्वारा बताए। धन्यवाद। ये आप लोग जो है सो लैब करते रहेंगे और जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को अपने ड्यू डेट के अनुसार से ही जमा कर देंगे।